आपके गाने लिखता कौन है? आप खुद लिखते हो? मैं खुद ही लिखता हूँ, शुरुआत खुद ही करी, फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, अल्फाज के साथ लिखे कई गाने मिलके, लिल गोलू के साथ मिलके गाने लिखे। अब सिंगस्टा है मेरी टीम में, उसके साथ मिलके लिखता हूँ, होमी दिल्ली वाला। अब जी, जो सबसे कॉमन सवाल आपसे पूछा जाता है और आई थिंक आप भी जानते होंगे, आपने इतनी बार उसका जवाब भी दिया होगा कि भाई आप बीच बीच में मिस्टर इंडिया क्यों हो जाते हो? गायब क्यों हो जाते हो? क्योंकि अब आपके जो दो जो सॉन्ग्स आए हैं, लोका और मॉस्को वाला, क्या अब ये एक पे एक एक के बाद एक किलर सुपर हिट्स आते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आते रहेंगे भाई। बात क्या हुई थी कि तकरीबन 2 साल तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ काम कर नहीं पाए। जी, उसके बाद जब तबीयत ठीक हो गई 2017 में, तो फिर सोचा कि अगर कमबैक करना है तो तरीके से करेंगे। बिल्कुल। और गाने तो बहुत बने पड़े थे, गाने आज भी बहुत बने पड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंटेशन में बहुत जोर लगाता हूँ मैं गाने की। और फिर हमने मखना प्लान किया, और जी, उसके प्री प्रोडक्शन में हमें 4 महीने लगे, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में 2 महीने लगे, तो वो प्रोडक्ट आते आते 6-8 महीने लग जाते हैं। तो सही है। अब ये डिसीजन लिया है कि कोशिश ये है, क्योंकि गाने बहुत सारे 40-45 गाने से ऊपर रेडी है, तो अब कोशिश ये है कि एवरी 3 वीक्स 4 वीक्स आपको गाना सुनने को मिलेगा। 40-45 गाने रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओ, क्योंकि मेरे को लगता है आपके फैंस का पेट नहीं भरता। जैसे आप पहला गाना रिलीज करोगे ना अपना, या कोई भी गाना आप रिलीज करते हो, उसके 1 घंटे बाद ही आपको कमेंट मिल जाता है, पाजी अगला गाना कब आएगा? नहीं, अब क्या है कि जितने भी गाने बने हुए हैं उन सबका जॉनर अलग है, सब अलग वाइब के, कोई लव सॉन्ग है, कोई डांस सॉन्ग है, कोई गैंगस्टर सॉन्ग है, कोई हिप हॉप है। तो मुझे लगता है कि अगर साइड बाय साइड या बैक टू बैक आएंगे तो आपस में क्लैश नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली कोशिश यही है कि बुम 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 बुम। अब क्या है कि मैंने ये सोचा कि बड़े वीडियो तो बनाऊंगा ही, लेकिन बड़े वीडियो को बनाने के लिए 6-7 महीने लगते हैं। तो कुछ राइट। छोटे वीडियो, कुछ फ्री स्टाइल चीजें, कुछ सिर्फ ऑडियो। अब मॉस्को मशूका का सिर्फ ऑडियो है, वीडियो भी नहीं है, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको, आपने पुश किया इतना अच्छा। लोग इनफैक्ट एक सबसे कॉमन सवाल ये भी आया हमारे पास कि इसका वीडियो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन के बाद वीडियो भी रिलीज होगा? कुछ प्लान कर रहे हो आप लोग? डेफिनेटली इसका लॉकडाउन के बाद वीडियो भी करेंगे। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मॉस्को मशरू का तो जस्ट हैपन हो गया, इससे पहले गाना है फर्स्ट किस और सैया। ये दो हम्म। गानों की हमारी बिल्कुल शूट की तैयारी हो गई थी, और हमने मार्च में हमने फर्स्ट किस शूट करना था, और अप्रैल में हमने सैया शूट करना था। तो वो लॉकडाउन की वजह से सब डिले हो गया। तो डेफिनेटली मॉस्को मशरू का सैया एंड फर्स्ट किस गोना कम बैक टू बैक विद वीडियो। अमेजिंग। सुपर। वेल, ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले गानों के लिए। एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में वर्कआउट ज्यादा हो रहा है क्या? क्योंकि आप धीरे धीरे और लीन होते जा रहे हो, और एक फोटो आपने अभी ऐसी डाली है। सो क्या वर्कआउट ज्यादा हो रहा है? जी भाई, पहले मुश्किल से 1 घंटे का वर्कआउट हो पा रहा था जब मैं बाहर जाके कर रहा था। जी। तो अब घर में क्या है कि 2-2.5 घंटे का, और मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेट वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किक बॉक्स कर रहा हूँ, और कार्डियो कर रहा हूँ, और फ्री वेट्स कर रहा हूँ। तो और ऊपर से यह है कि घर पे हूँ तो अच्छा खाने को मिल रहा है, नहीं तो बाहर का आपको पता है मुझे स्ट्रीट फूड खाने की बहुत गंदी आदत है। तो तो वो चीज बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंटली गाने बना रहा हूँ बैक टू बैक, और वर्कआउट पे, और एक चीज और बड़ी कर रहा हूँ मैं, दिखाना दिखाना, फ्री टाइम में एक चीज और बहुत कर रहा हूँ मैं आजकल, हाँ जी, हाँ जी। मच्छर मार रहा हूँ। मैं नोएडा दिल्ली अपने घर पे हूँ, मम्मी पापा सिस्टर मेरी वाइफ हम सब है। और बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इतने सालों बाद इतना टाइम एक दूसरे को दे रहे हैं, इकट्ठे खाना खा पा रहे हैं, इकट्ठे बातें हो रही हैं, और बहुत मजा आ रहा है। और मेरा यही मेन फोकस रह रहा है कि मैं वर्कआउट और म्यूजिक मेकिंग इस लॉकडाउन में भी ना रोकूं। और इनफैक्ट मैं ऑनलाइन जैमिंग बहुत कर रहा हूँ हर तरह के आर्टिस्ट के साथ। मेरे दो अपने इन हाउस आर्टिस्ट हैं, सिंगस्टा एंड होमी दिल्ली वाला, राइट। एंड लिल गोलू। तो इनके साथ ऑनलाइन जैमिंग भी चल रही है, और खुद भी काफी गाने अकेले अकेले बैठा भी लिख रहा हूँ। सो अच्छा, एक एक सेक्शन हम लोग अभी, एक सेगमेंट हम लोग अभी यहाँ पर आपसे पूछने वाले हैं। दीज आर मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन अबाउट योयो हनी सिंह। ये गूगल एक्चुअली में किया है लोगों ने, सबसे ज्यादा गूगल। सो वो मैं फटाफट आपको पूछता हूँ। वेयर डिड योयो हनी सिंह डिसअपियर? हनी सिंह क्या गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? नहीं, मैं मुझे सब ये लोग पूछते हैं कि आप कम बैक कब कर रहे हो, उस टाइम में पूछते थे
जब मैं हाँ। वर्कआउट के लिए जाता था, या ज्यादा तो था नहीं मैं, और रेस्टोरेंट में चले गया, कहीं चले गए, तो सब बोलते रहे कि आप कम बैक कब कर रहे हो, आप कहाँ चले गए। मैं कहा मैं कहीं गया ही नहीं, मैं अपने फैंस के डीएनए तक घुसा हुआ हूँ। तो उस वक्त भी मेरे गाने बज रहे थे। 2014 15 16 में मैं नहीं काम कर रहा था, लेकिन मेरे गाने हर जगह बज रहे थे। तो ये कुछ भी मुझे लगता है कि अच्छा काम करा हुआ ऐसे आता है और ऐसे नहीं चले जाता है, फेड इन तरीके से आता है और फेड आउट होता है। धीरे धीरे लोग उसको भूलना शुरू होते हैं। तो जब तक मेरा फेड आउट होना था, मक्खना ले आया मैं। तो मैं कहीं बट नहीं आई जाता, थिंक मैं आपके दिलों में ये हूँ, आपके प्यार करने वालों के डीएनए में। बट मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, और इनफैक्ट इस बात से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री के हों या चाहे वो रेडियो के हों, चाहे वो आपके फैंस हों, कि फेड इन फेड आउट वाला फेज तो आता है, लेकिन आपके टाइम आपके लिए फेड आउट वाला फेज आया नहीं है। और रही बात आपने डीएनए, आप उसके अंदर से भी घुसे हो, कितनी भी शादियां हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ मुंडन में भी लोग डीजे बजाते हैं हम। और मुंडन से लेकर के और शादी तक में, यानी बच्चे का सबसे पहले सेरेमनी से लेकर के बच्चे की सेटलमेंट तक, और जो जो बुड्ढे बुड्ढियों की, आंटी अंकलों की, मैंने 50वीं एनिवर्सरी को मैंने होस्ट किया है, वो जब आपके गाने पे नाचते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये खत्म नहीं होने वाले, ये खत्म नहीं होने वाले। सही है, सही है। सो कोशिश यही एक रही है शुरू से कि कोशिश अमेजिंग यही अमेजिंग रही है भाई। कि किसी एक तबके को या एक क्लास को या एक एज को के लिए ना गाने बनाऊं, सबके लिए बनाऊं। तो कोशिश यही रही है शुरू से। अमेजिंग बाजी। अगला जो सवाल है मोस्ट गूगल क्वेश्चन में से एक और है कि हु राइट्स हनी सिंह सॉन्ग, आपके गाने लिखता कौन है? आप खुद लिखते हो? मैं खुद ही लिखता हूँ, शुरुआत खुद ही करी, फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, अल्फाज के साथ लिखे कई गाने मिलके, लिल गोलू के साथ मिलके गाने लिखे। अब सिंगस्टा है मेरी टीम में, उसके साथ मिलके लिखता हूँ, होमी दिल्ली वाला। अब इनफैक्ट ये हो रहा है कि हम एक गाने में तीन तीन चार चार लिरिसिस्ट भी जैम करके लिख रहे हैं, क्योंकि फाइनल एक प्रोडक्ट है जिसको हमें बनाना है, वो राइट। किसी भी तरह बनाना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार लोगों के साथ जैम करके भी उनकी बातें नहीं रखता, मैं अपना ही पूरा लिख देता हूँ उसको। तो कलेक्टिव एफर्ट है मेरा और मेरी पूरी टीम का, लिरिकल टीम का। अमेजिंग। एक और सबसे ज्यादा गूगल क्वेश्चन है कि योयो का मतलब क्या है? योयो, ये लोगों ने गूगल किया हुआ है, योयो मीन्स व्हाट? यो यो का यही है कि आप स्लैंग बोलते हैं ना, ए दैट्स यो, इज दैट योर, या इज दैट योर। योर मतलब आप, योर्स, ठीक है। तो यो यो मीन करेक्ट। आपका अपना। यो यो हार्डी सिंगर। सुपर। अच्छा, व्हाई इज हनी सिंह सो फेमस? ये लोगों ने गूगल से पूछा है, व्हाई हनी सिंह इतना फेमस क्यों है? पता नहीं भाई, मुझे खुद नहीं पता, मजे मजे में कैसे आ गए यहाँ तक। नहीं मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत स्पेशल भी है। इनफैक्ट आपने इतना कुछ अचीव किया है और फिर भी आपने इतने लाइटली इसको आंसर किया कि मजे मजे में कहाँ आ गए। सो यू थिंक मजा इज नहीं वेरी लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन वर्क? मजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और है कि शुरू से स्कूल में यही था कि यार जाएंगे तो कहीं पे तो चमक के जाएंगे, वाह। चमकना है हर जगह जाके। शुरू से ऐसे ही, जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनको पता है कि ये ऐसे ही था साला, इसने यही करना था। ऑल तो आइज जितने ऑन लोग मी। आपको, हाँ, सुपर। तो जी बाजी भाई। जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी आपके जो फैन फॉलोइंग है, आप अभी अपन ने बात की, वो उसका रेंज बहुत बड़ा है। मतलब एक छोटा बच्चा भी घर पे अगर आपके गाने सुनेगा तो वो थिरकना चालू कर देता है, और एक वो रेंज बहुत बड़ा है। तो अब जो लोग आपको एडमायर करते हैं, जो लोग आपको आइडल मानते हैं, आपको क्या लगता है उनको आप क्या बोलोगे? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है राइट डायरेक्शन मिलना ऐसे आर्टिस्ट लोगों को आप लोगों की तरफ से। अभी बेसिकली क्या है भाई, इस दौर में अभी यूट्यूब का दौर है और ट्यूटोरियल्स का दौर है। तो आजकल जितना भी टैलेंट आ रहा है वो बहुत फाइन आ रहा है, और बहुत मंजा हुआ है ऑलरेडी। इनको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो राइट। मैं बस यही शेयर करना चाहूंगा एक ही चीज की, टेक्निकली गाने बन सकते हैं, लिरिकली गाने बन सकते हैं, लेकिन दिमाग से ज्यादा अपने दिल को फॉलो करके गाने बनाने चाहिए, वो ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि गाना अमेजिंग, थैंक लिखने यू। का कोई फॉर्मूला नहीं है। Yeah. एक और सवाल है जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है कि हनी सिंह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? गूगल किया लोगों ने। बीएससी बीएससी इन आईटी, बैचलर ऑफ साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने रगड़ रगड़ के रगड़ फेल हो के पास करी। और उसमें मैं पैरेलल सीख रहा था म्यूजिक प्रोडक्शन, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से। आपके पुराने हेयर स्टाइल के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो उसको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। भाई वो आपको पता ही है, तब शुरू किया था मैंने ये उड़ाने का, फिर उसके बाद काफी बच्चे आ गए जिन्होंने ये सब बना लिया। तो मेरे को यही है कि थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन मेरे को यही है कि थोड़ा नई लुक ही मेंटेन करूं, दोबारा भीड़ जो कर रही है वो ना करूं। तो शुरुआत करी थी मखना से, मेरे को कम बैक करना था, तो मैं कहा लेट्स गो लिल माफिया स्टाइल, लंबे बाल। तो अब लंबे बाल अभी हो गए 3-4 बारी, नाउ आई एम डूइंग दिस पोनी। तो पुराना नहीं, कुछ नया देंगे। शिबो यो हनी सिंह, ऑलवेज समथिंग न्यू।